जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी गुरु जी का और फिर मैं सत्संग शुक्राना करूंगी। संगत जी आप भी मेरे संग बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी प्यारी गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शुक्राना संध्या वेले का लेकर आई हूँ और गुरुपा ने मुझे 7 बजे सत्संग शुक्राना करने के लिए बोला है संध्या वेले, लेकिन मैं फिर लेट हो गई हूँ क्योंकि मैंने हनुमान चालीसा 7 पर टीवी पर लगाकर और पाठ पूजा ज्योत बत्ती लगाई और गुरु जी के समक्ष बैठी हुई हूँ, गुरु जी से बात कर रही हूँ। और गुरु जी सब जानते हैं मैं गुरुपा के प्यारी बेटी हूँ, गलतियाँ बहुत करती हूँ, इसलिए गुनाहों की गुरुपा से गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समय मेरे पास थोड़ा है और सुबह में जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करना। गुरुपा बोलते हैं सुबह जल्दी उठाकर, जैसे सभी जल्दी उठेगी जब तो तभी तेरे सारे काम जल्दी बनेंगे। गुरुपा आप ही कृपा करोगे और आप ही जल्दी उठाओगे और सारे काम भी आप करवाओगे। रुके हुए काम भी मेरे बनने बाकी हैं। गुरुजी कहते हैं समय आ गया है तेरे काम बनने का और तू परेशान ना हुआ कर। फिर तू टेंशन ली हुई है, छड़ दे टेंशन, मैं हैगा वहाँ, क्यों तू परेशान होंगी है। गुरुजी आप हो तो मुझे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही है ना, हावी जो होता है ब्लैक मैजिक। लेकिन आपने कहा है कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मंगलवार के दिन 7 पर हनुमान आज हनुमान जी का सॉरी संगत जी, आज हनुमान जी का प्रसाद मैंने लड्डू प्रसाद चढ़ाया है और भोग लगाया है उनको। और 7 बार हनुमान चालीसा लगाकर मैं बैठी हुई थी, सुन रही थी और गुरु जी से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा सर्वत का भला करना, सबकी बिगड़ी बनाना गुरुपा। और मैं जो भी सत्संग है वो मैं पूरे सुन नहीं पाती हूँ, बहुत लंबे लंबे होते हैं गुरु जी सत्संग। और गुरुपा बोल रहे हैं कल मौनी अमावस के दिन तेरे पाप और कष्ट मिटाने के लिए ये पाठ अपने घर में लगा देना। तो वो भी संगत जी मैं ज़रूर लगाऊंगी। तो पाठ में आज सुनूंगी। नहीं सुना संगत जी, बहुत सारे पाठ रह जाते हैं मेरे। और गुरुपा कहते हैं तेरे सब्र का फल मिलने वाला है और तू मेरी शरण में है, तू चिंता ना कर, तेरे परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूँ। आने वाले 17 दिन के बाद तेरे सारे रुके हुए काम बनने शुरू होंगे। तेरे ऊपर 5 दिन भारी हैं। जो एक औरत है जो तेरे परिवार का बुरा चाहती है और वो तेरे पति से तुझे अलग करना चाहती है। पता नहीं गुरुपा हो तो वही रहा है जो आप कह रहे हैं।
तो ये सारी बातें मेरे गुरुपा की सच हैं। हमारी सिर्फ बातचीत होती है, खाना पीना, क्या बनाया, बस खाना खाया और अपने रूम में चले जाते हैं। अगर कुछ ज़्यादा बात करूँ तो लड़ाई भी करने लगते हैं। ऐसा कुछ बुद्धि बांधी हुई है, गुरुपा ही करेंगे ठीक। हमारा आपस में तालमेल नहीं है, उतना अच्छा नहीं है जैसे हम इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे रहते थे। अब मैं अपने रूम में अपना सत्संग सुनती रहती हूँ और गुरुपा सही कहते हैं कि जो भी कर रही है वो औरत मेरा बुरा चाह रही है, पर गुरुपा के आगे उसकी मंशा अब नहीं टिकने वाली। उसको बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। गुरुपा कहते हैं तेरे भी कोई बुरे माड़े कर्म हैं जो वो मैं कटवा रहे हैं गुरुपा। इसलिए गुरुपा कोई बात नहीं, जैसे रखोगे मैं वैसे ही रहूँगी, आप चिंता ना करो। आप सारी चिंताएं अपने ऊपर ही लेते हो मेरी, तो इसलिए मुझे भी थोड़ी चिंता हो जाती है कि गुरुपा आप सब जानते हैं और सब वही करेंगे। मेरे गुरुपा बैठे, बस ये है कि हम जरूर अलग अलग रहते हैं, लेकिन कभी गुरुपा अमंगल नहीं होने देंगे। ये मेरा विश्वास है गुरुपा। आप जो कहते हो 100%, 101% सच होता है। और गुरुपा मैं नहीं जानती हूँ वो औरत कौन है, इतनी बुरी औरत है जो परिवार में, पहले तो कलह हमारे घर में बहुत रहती थी, वो गुरुपा ने अब कम कर दी है और मेरा मन शांत रहता है। मैं अब थोड़ी समझदार हो गई हूँ। गुरुपा ने मुझे सब्र दे दिया है, मुझे शांति दे दी है और मैं अपने सत्संग सुनती हूँ और समय व्यतीत अच्छा कर रही हूँ। ये मेरे गुरुपा की मर्जी है, जैसे गुरुपा कहेंगे वैसे करूँगी। और मेरे अंकल से प्यारा मुझे कुछ भी नहीं है। मेरे अंकल हैं तो मेरा जीवन है, और जो बुरे लोग हैं, बुरा कर रहे हैं, उनका भी अंत गुरुजी करेंगे, समय आने पर करेंगे। और मेरे साथ जो व्यवहार बुरा कर रही है वो औरत, वो शायद मेरे ही माड़े कर्म थे जो गुरुपा कटवा रहे हैं। लेकिन एक औरत ही एक औरत का बुरा चाहती है। ये तो युगों युग चलता आया है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। परमात्मा मेरे गुरुपा उसको सद्बुद्धि दे और वो ये हरकतें छोड़ दे गुरुपा, और हमारे जीवन जैसे पहले अच्छा चल रहा था, पति पत्नी में तालमेल बिठाओ गुरुपा, आप ही बिठाओगे। और सारे जीवन की जो कला कलेश था वो गुरुपा सब्र देकर, शांति देकर मुझे पूर्ण आभास कराते हैं, अनुभव कराते हैं कि पुत्र मैं हूँ, मैं ही करना है और वो ही करेंगे। और गुरुपा कहते हैं मैं और हनुमान जी मंगलवार के दिन तेरे घर आएंगे और सारे जो भी ब्लैक मैजिक है, वशीकरण है, सारे दुखों को जड़ से खत्म कर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी मेरे साथ ही हैं, 7:43 हुए हैं। मेरे कहने का मतलब है 4 और 3 7 हैं गुरुजी। और गुरुजी आभास कराते हैं, बहुत प्यारे हैं, पूरा विश्वास करती हूँ और पूरे विश्वास के साथ यही कहती हूँ संगत जी आप भी जुड़ जाइए और शुक्राना कीजिए, हाजिरी जरूर लगाइए। सबको ब्लेसिंग मिलती है, जो भी परेशान है, दुखी है और सच्चे मन से गुरुपा को मानिए, मंत्र जाप कीजिए, जल प्रसाद गुरुपा के आगे 7 मिनट
रख के और 7 बार मंत्र जाप करके जल को पी लीजिए। सारे हमारे मन की शुद्धि और तन की शुद्धि दोनों करते हैं गुरुपा। और चंदन टीका जो है वो भी लगाने से और गुरुपा सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। मेरे जीवन में बहुत शांति है अभी। मुझे गुरुपा थोड़ा दें लेकिन सुख शांति दें बस। गुरुपा सब जानते हैं, वो ही जानते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। अब मैं बहुत परेशानियों से दूर हो चुकी हूँ और सत्संग सुनती हूँ। आनंद, जीवन में आनंद आता है सत्संग सुनकर। शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। और सत्संग गुरुपा क्षमा करना, मैं पूरे सुन भी नहीं पाती हूँ, ना मैं पूरे उपाय कर पाती हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। आप जो जैसे करवाना है आप बस हाथ पकड़कर जरूर करवाते जाइए। और अब पूछ रही हूँ गुरुपा 10 कौन है तेरा, तो मेरा एक गुरुपा ही है। जीवन में समय ऊंचा नीचा चलता ही रहता है, लेकिन बहुत 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 सब्र दिया है गुरुपा ने। गुरुपा का लख लख शुक्राना। गुरुपा ने 7 पत्ते मंगलवार को पान के पत्ते ही होंगे शायद, पत्ते ही बोला तो मैं पान के पत्ते मंगवाए हैं और 7 पर वार कर हनुमान जी के मंदिर में रखने हैं, ये ऐसा बोला है। और गुरुपा ने कहा है 21 दिन मुल्तानी मिट्टी से नहा, क्योंकि संगत जी गुरुपा कहते हैं तेरे ऊपर राहु की दशा है और 21 दिन तू साबुन मत लगा। तो मैं वो भी कर रही हूँ गुलाब जल डालकर, पर मैंने गुलाब जल तो नहीं डाला, लेकिन मैं खाली मुल्तानी मिट्टी से। और सॉरी संगत जी, गुरुपा ने कहा था कि मेरा जल प्रसाद मुल्तानी मिट्टी में डालकर नहा, तो वो भी मेरे से गलती हो गई, मैंने वो डाला नहीं। लेकिन आज मैंने सुना है तो अब मैं आगे से गुरु जी का जल प्रसाद डालकर मुल्तानी मिट्टी में नहाऊंगी। और गुरुपा सारे संकट कष्ट दूर कर देते हैं। जो जो उपाय बताते हैं वो घरेलू उपाय होते हैं, कोई मुश्किल उपाय नहीं होते हैं। फिर भी हमारे को जो ब्लैक मैजिक, वशीकरण, ये सब जो क्रियाएं हो रखी है ना, ये हमें ऐसे लगता है कि हाँ इन उपायों से हमें थोड़ा दूर दूर करते हैं ताकि हम इन कष्टों से ना निकल पाएं। लेकिन मैं ज़रूर करूँगी गुरुपा। और वो कलावा एक सत्संग आज और भी सुना था कि 9 गांठें कलावे में लगानी है 9 बार, जैसे हनुमान चालीसा पढ़कर। और ये अपने बेटे को बांधनी है। पहले काले धागे में था, लेकिन आज मैंने लाल कलावे में सुना है। तो ये मैं आज तो नहीं कर पाई हूँ संगत जी, लेकिन मैं फिर अगले मंगलवार को ज़रूर करूँगी। गुरुपा मुझे क्षमा करना, बख्श देना गुरुपा, बख्श देना। आपकी लाडली बेटी ना बहुत समय, आप ही जानते हो कि कैसे मेरी अड़चनें आती रहती हैं, हर काम में अड़चन आती है। लेकिन गुरुपा ये है कि सब्र दे रखा है और वो अपने आप ही कष्ट कटवा रही हैं गुरुपा। ऐसी कोई परेशानी नहीं आने देते मुझ पर, क्योंकि गुरुपा कहते हैं मैं तेरा हमेशा ध्यान रखता हूँ, तेरे परिवार का ध्यान रखता हूँ। मैं उपाय
करना चाहती हूँ। ये चाहते हैं, जानते हैं गुरुपा कि मैं उपाय करना चाहती हूँ, लेकिन उपाय हो नहीं पा रहे हैं गुरुपा। मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ और आप ही हाथ पकड़ कर करवा रहे हैं, सब आप ही करवा रहे हैं। जो भी बुरी औरत है वो मेरा जो बुरा चाह रही है, जो हमारे पति पत्नी को आपस में सामंजस्य नहीं बैठने दे रही है, हमारी जो मैं अलग करना चाहती है गुरुपा। मैं नहीं जानती हूँ कौन है वो, लेकिन आप तो जानते हो। और ना ही मुझे सपने ऐसे याद रहते हैं। गुरुपा कहते हैं मैं सपने में ही कष्ट कटवा देता हूँ। तो ना ही मुझे वो सपने याद रहते हैं। सपने जरूर आते होंगे, लेकिन मैं सुबह उठती हूँ तो बिल्कुल भी मुझे याद नहीं रहते। शायद गुरुपा ही जानते हैं कि मुझे क्यों नहीं याद रहते। सॉरी संगत जी, क्योंकि गुरुपा के एक सत्संग में मैंने सुना था कि तू चल्ली बच्ची है, लाडली बच्ची है, भोली है, तू अपनी ब्लेसिंग कहीं और पहुंचा देती है, इसलिए मैं तेरे को सपने याद नहीं रहने देता। तो गुरुपा की मर्जी है। मेरे गुरुपा मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझे बेहतरीन करना जानते हैं। और मैं सच में जो भी बात होती है ना वो निकल ही जाती है गुरुपा। और गुरुपा जो भी मेरे आसपास के लोग हैं जो मुझे परेशान करना चाहते हैं, उन व्याधियों से, उन दुविधाओं से आप ही निकालेंगे मुझे। और किसके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानती हूँ, ये सब आप जानते हो। आप ही जो भी करना है आप ही करेंगे। मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है। मेरे बस की कोई बात नहीं है, कुछ भी मैं नहीं कर पाती हूँ, सब मेरे गुरुपा ही करते हैं। गुरुपा का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो गुरुपा ने दिया है ना वो भी बहुत बेहतरीन दिया है। मुझे कोई शिकायत नहीं है मेरे परिवार की, वही रक्षा करते हैं, मुझे हर पल ब्लेस करते हैं, मुझे सारी खुशियाँ देना चाह रहे हैं गुरुपा, और देते भी हैं। मेरे जीवन में अंधकार था, अब मेरे जीवन में उजाला भर रहे हैं गुरुपा। और मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। गुरुपा वही देंगे जो मेरे लिए अच्छा होगा। गुरुपा मेरी लाज रखेंगे। और ये भी पूरा विश्वास है मुझे कि जो लोग कहते हैं कि तू ये काम नहीं कर सकती, मेरे गुरुपा वो करके दिखाएंगे। ये मेरा अटल विश्वास है कि उन्होंने ही करना है, मेरी लाज रखनी है गुरुपा ने। बहुत बहुत मुझे संभाला है गुरुपा ने, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। मेरी इतनी पावरफुल शक्ति बैठी है मेरे चारों तरफ, मेरा पहरा बिठा रखा है, मेरे घर में साक्षात विराजमान है। कहते हैं मुझे गुरुपा कहते हैं कि तू आगे पीछे मुझे कहाँ ढूंढती है, मैं तेरे पास हूँ, तेरे अंग संग हूँ, आगे पीछे मत ढूंढ, मैं तेरे पास हूँ, हर समय तेरे साथ रहता हूँ, तू मुझे इधर उधर मत ढूंढ। और सब कुछ जानते हैं वो, हर एक पल की खबर है उनको, मेरी हर दिल की बात जानते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, बेहतरीन करेंगे। गुरुपा कहते हैं कि तू उदास ना हुआ कर, तू उदास होती है तो नेगेटिविटी तुझ पर हावी हो जाती है। खुश रहा कर, खुशी वाले गाने सुना कर, सत्संग सुना कर, और मंत्र जाप खूब कर, तेरा यही काम है, बस सिर्फ
तूने मंत्र जाप करना है और टीका प्रसाद और लंगर प्रसाद जब बनाती है तो शब्द लगा लिया कर, शब्द सुना कर, और जो शब्द सुनते हुए भोजन बनाएगी वही तेरा लंगर प्रसाद बन जाएगा, और उसी से तेरे सारे दुख कष्ट सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। और गुरु का जब भी बुलाना होता है, गुरु का प्यार से अपने आप बड़े मंदिर बुला लेते हैं। मैं उनको कुछ भी नहीं बोलती हूँ, बस गुरुपा जब भी खुश होते हैं ना मुझसे तो कहते हैं मांग, तूने क्या मांगना है। तो मैं क्या मांगूं, मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता है, इसलिए गुरुपा अपने आप ही दे देते हैं। और गुरुपा ना किसी रूप में जरूर आते हैं मेरी रक्षा करने के लिए। और एक वन डे एगो का एक मैसेज आया है जो कि गुरुपा ने कहा, मैं लाल चोले में आऊँगा तेरे घर में और तेरी सारी दुख परेशानियाँ लेकर चला जाऊँगा, और तू जब मुझे बाहर तक जैसे छोड़ने आएगी तो तू पीछे मुड़ कर ना देखियो, मुझे जाते हुए पीछे मतलब जैसे पीछे मुड़ कर ना देखियो, कि ऐसे कुछ गुरुपा ने कहा है कि मैं तेरी सारी परेशानियां अब ले जाऊंगा। मतलब तो गुरुपा सारी परेशानियां ले गए हैं, क्योंकि लाल चोले में आए थे, लाल सा टीका लगाया हुआ था, वो बाबा आए थे। मैंने कल भी अपने सत्संग में बताया था कि जब 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 मेरे गुरुपा ने मुझे कहा है ना तो आते हैं, तो शायद कल भी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुपा की मौज है, जब आते हैं उनका अपना घर है, वो किसी न किसी रूप में भेष बदल कर मेरी परीक्षा जरूर लेते हैं। तो गुरुपा मुझे परीक्षा में अपने आप पास कर देते हैं, क्योंकि गुरुपा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भेष में भी आ जाते हैं, कोई भी आ जाए, मैं अपने गुरुपा ही समझती हूँ उनको। मेरे घर में कुछ भी कोई भी आता है, तो वैसे मेरे घर में कोई आता ही नहीं था पहले, तो जब से गुरुपा बोलने लगे मैं आऊँगा तो उस दिन पक्का कोई ना कोई आता है। तो गुरुपा भेष बदल के आते हैं, साक्षात अगर मुझे दिखाई दे तो गुरुपा को मैं एकदम गले लग के उनसे सारे दिल की पूरी भड़ास निकालूं। लेकिन गुरुपा एक बाबा के रूप में आए थे, लाल चोला लाल पगड़ी बांधी हुई थी ऊपर, और नंगे पैर थे, डमरू बांधा हुआ था, कमंडल उठाया हुआ था, और उन्होंने मुझसे सेवा ली कि मुझे पुत्र तू नाराज तो नहीं है। मतलब मैं वॉशरूम में थी तो मुझे आवाज़ आ रही थी, तो मेरे अंकल घर में थे, तो मैंने उनको बोला कि कोई बाबा आए हैं, कुछ दे दो। तो जब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने बोला कि पुत्र नाराज तो नहीं है, चाय पिला दे। तो फिर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बाबा आए हैं, मेरे गुरुपा आए हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए, और मेरी परीक्षा भी शायद लेनी चाहिए उन्होंने। तो मेरे अंकल बिस्कुट प्रसाद और चाय प्रसाद बना कर ले गए थे, पर फिर मैं जब वॉशरूम से बाहर निकली तो मैंने जल्दी से नहाई धोई और कपड़े वहीं छोड़ दिए, और मैंने उनको बोला कि बाबा आप पराठे खाओगे। तो गुरुपा वही बोले कि हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, लंगर प्रसाद तो मैं खा लूँगा। मैंने कहा रायता बना हुआ है प्याज वाला, आप खाओगे। तो बोले कि मुझे चाय से ही खानी है, मैं चाय से खाऊंगा। तो उन्होंने 2 पराठे बड़े खुश होकर खाए और बहुत सारा आशीर्वाद दिया, एक रुद्राक्ष दिया मेरे हाथ में, बोले जा अब तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और तेरे भंडारे भरे रहेंगे, तू देने लायक बनेगी किसी को। बहुत सारे प्यारे प्यारे आशीर्वाद मिले, जा तेरे काम जो भी
रुके हुए हैं, सारे बनेंगे। और सरसों के तेल ले गए, शायद मेरे कोई शनि खराब था तो इसलिए गुरुपा आए थे और मेरे से तेल की सेवा मांगी। सरसों का तेल दिया मैंने और चप्पल की सेवा मांगी थी उन्होंने, तो मैंने चप्पल दिखाई तो उन्होंने बोला कि ये नहीं पहनेंगे बच्चा, तो मैंने फिर दक्षिणा की सेवा कर दी। ऐसे गुरुपा आते हैं और भेष बदल कर आते हैं संगत जी, और जरूर 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 गुरुपा ही होते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। और जब भी मेरे ऊपर कष्ट आता है, कबूतर के रूप में, तितली के रूप में, आगे पीछे ऐसे जैसे मेरे से ज़्यादा वही परेशान होते हैं, मुझे ऐसे लगता है। आगे पीछे ऐसे घूमते हैं जैसे कि एक कोई जैसे आपत्ति में इंसान घूमता है ना, कि मेरे बच्चे पर कोई विपत्ति ना आए, और वो आगे पीछे ऐसे घूमते हैं। बहुत ही प्यारे गुरुपा हैं, मुझे पूरा आभास कराते हैं, इसलिए मैं अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ। संगत जी, आप भी हाजिरी जरूर लगाइए। आपको कितना विश्वास है और उतना ही ज़्यादा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखा कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि आप भी कितना प्यार करते हो भगवान से। मैं तो अब गुरुपा का ही सहारा है मुझे, और कोई सहारा नहीं है। मंत्र जाप करो, बस गुरुपा कह रही है मंत्र जाप करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर विपत्ति हर लूँगा, हर कष्ट दूर करूँगा। बस जो सेवा दी है यही जल प्रसाद की, टीका चंदन प्रसाद की, और मंत्र जाप जितना गुरुपा करवाते हैं मैं करती हूँ। कुछ भी बस सच्चे भाव रखने हैं और गुरुपा को मानना है, विश्वास करना है। वो अनंत गुण देते हैं, बहुत ज़्यादा गुरुपा कृपा करते हैं, और मुझे किसी चीज़ को मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, गुरुपा सब जानते हैं। इसलिए सत्संग बहुत लंबा हो गया है गुरु सत्संग संगत जी। अब मैं सत्संग को फिर लेकर आऊँगी। शुक्राना गुरुपा को बहुत पसंद है, इसलिए अमृत वेला और संध्या वेला जरूर करने के लिए, शुक्राना करने के लिए बोला है। गुरुपा ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, और हमेशा लाज रखते हैं अपने बच्चों की। संगत जी, इस संसार में कोई भी अपना नहीं है सिवाय परमात्मा के। और गुरुपा कहते हैं कि बस जब ये परेशानियां घेर लेती हैं तो ये सोचो कि गुरुपा जरूर उनके साथ होते हैं, वो सारी परेशानियां दूर करते हैं। इसलिए शुक्राना जरूर कीजिए और मेरे साथ फिर मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, हर पल शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।